अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। अगले हफ्ते हिंदुस्तान के इख्तिदार पर कौन हुक्मरानी करेगा, इसका शायद नतीजा सामने आ जाए। रियासत तेलंगाना में भी ये वाज़ेह हो जाएगा कि 10 सालों तक तेलंगाना के इख्तिदार पर हुक्मरानी करने वाली BRS और तेलंगाना में पहली मरतबा हुकूमत बनाने वाली कांग्रेस कौन ज़्यादा ताकतवर है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में जिस तरह से हमने सियासी रंजिश और सियासी खून खराबा देखा है, और फिर तेलंगाना में एक BRS लीडर के कत्ल की खबर सामने आई है, इससे अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि आंध्रा की खूनी सियासत क्या तेलंगाना में भी दोहराई जाएगी। बहरहाल इन्हीं सारे मौजू पर आज के एपिसोड में बात करेंगे। आपने फिल्मों या टीवी ड्रामों में ये ज़रूर देखा होगा कि एक सियासी लीडर किस तरह अपने सपोर्टर से कहता है कि गुस्सा एक पॉलिटिशियन को ज़ैब नहीं देता। वो हर मुश्किल से मुश्किल हालात में मुतमईन रहता है और फिर इसी तरह वो इख्तिदार भी हासिल करता है, भले ही थोड़ी देर हो जाए। लेकिन अगर वो मुश्तैल हो जाता है या सोचता है कि उसका लेवल ऊंचा है तो वो सियासी तौर से नाकाम हो जाएगा। इसी तरह ये भी देखा जाता है कि इख्तिदार चला गया तो जो कल हुक्मरान थे वो अपोजिशन बन जाते हैं और अपोजिशन लीडरों को ज़रा सा भी एहतराम नहीं दिया जाता। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में अब तक कुछ ऐसी ही सियासत देखी जाती रही है, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद तेलंगाना के नए CM बने रेवंत रेड्डी ने बड़े ही मंसूबाबंद तरीके से माइंड गेम खेलने की कोशिश की है। आइंदा हफ्ते 2 जून को तेलंगाना रियासत के क़याम का जश्न मनाया जा रहा है और सरकारी सतह पर मनाए जाने वाले इस जश्न में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर KCR को भी इनवाइट करने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें तरजीह दी जाएगी क्योंकि वो साबिक CM और अपोजिशन के लीडर भी हैं। 2 जून को जश्न की तकरीब में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी चीफ गेस्ट होंगे। बताया जा रहा है कि इसी स्टेज पर KCR को भी एजाज दिया जाएगा। अब तक KCR ने तेलंगाना के लिए आंदोलन करने वाले कई लोगों को एजाज दिया है और वादा भी किया है। हुकूमत की जानिब से कई लोगों को एजाज भी दिया जा चुका है, लेकिन अगर KCR को ऐसा इन्विटेशन मिले तो क्या होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की इस बारे में 2 राय है। कुछ इसे KCR के लिए एजाज तो कुछ तौहीन मानते हैं। जराये की माने तो तेलंगाना हुकूमत KCR को 2 जून की तकारीब में इनवाइट करने जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि KCR और सोनिया गांधी दोनों को एजाज देने का फैसला किया गया है क्योंकि वो आंदोलन के अहम लीडर, तेलंगाना के अजीम लीडर और तेलंगाना रियासत के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं। BRS की जानिब से KCR को तेलंगाना का बापू करार दिया गया है और तेलंगाना के बापू KCR ने इससे पहले दोहराया है कि साबिक कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने तेलंगाना नहीं दिया, बल्कि उनकी क़यादत में हज़ारों आंदोलन करने वालों की सख्त मेहनत और जद्दोजहद से तेलंगाना हासिल हुआ। सियासी माहिरीन की माने तो रेवंत रेड्डी ने 2 जून की तकारीब में KCR को इनवाइट करने का जो फैसला लिया है उसके पीछे 2 वजह है। एक वजह तो ये कि तेलंगाना की तश्कील का बड़ा क्रेडिट KCR के बदले सोनिया गांधी को देना, साथ ही तेलंगाना की साख को KCR से दूर करना भी मंसूबे का हिस्सा हो सकता है। हालांकि सियासी माहिरीन रेवंत रेड्डी के इस प्लान को KCR को दिमागी तौर पर परेशान करने की पॉलिसी भी मान रहे हैं। एक तरफ रेवंत रेड्डी KCR को जेल भेजने की कई मरतबा बात कर चुके हैं और अब ऐसे शख्स की तरफ से इनविटेशन मिलना भी BRS के लिए इज्जत से ज्यादा जिल्लत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं KCR हैं जिनके मुंह से रेवंत रेड्डी ये लफ्ज ही बहुत कम सुनाई दिया है। KCR को लगता है कि उनका सियासी कद रेवंत रेड्डी से बहुत ऊंचा है और रेवंत रेड्डी KCR को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले। बहरहाल ये ओपन सीक्रेट है कि कांग्रेस पार्टी लोगों को ये बताने के लिए सोनिया गांधी को आगे ला रही है कि तेलंगाना हासिल करने में KCR का रोल लिमिटेड है। एक तरफ अगर एक आम शहरी के तौर पर देखा जाए तो लगता है कि रेवंत रेड्डी KCR से कुर्बत बढ़ा रहे हैं, लेकिन हालिया कुछ फैसलों जैसे तेलंगाना के रजिस्ट्रेशन में TS की जगह TG किया जाना, KCR गवर्नमेंट की जानिब से बनाए गए सरकारी लोगों को तब्दील करने की खबरें और अजला को दोबारा मुत्तहद करने की बात है,
ये जाहिर करती हैं कि रेवंत रेड्डी केसीआर पर सबकत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे ये वजह भी मानी जा रही है कि अगर केसीआर को दिमागी तौर पर कमजोर किया गया तो उससे बीआरएस का कैडर मजीद मायूस हो जाएगा और पहले से काफी टूट फूट का शिकार हुई बीआरएस मजीद ज़वाल पसीर हो जाएगी। बहरहाल न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क की कई रियासतों में सियासी सूरत हाल 4 जून के बाद वाज़ेह हो जाएगी। कहते हैं ना कि सियासत में कोई दुश्मन नहीं होता, इसी तरह हो सकता है कि बीजेपी के खिलाफ खड़ी ये दोनों ही पार्टियां बीआरएस और कांग्रेस मुश्किल वक्त में यानी मौके की नज़ाकत को देखते हुए एक दूसरे का साथ दें। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए PBN चैनल।